हेलो दोस्तों, चलते हैं अतरंगी सफर पर। ये इस ड्रामे का पार्ट 9 है, जहाँ ग्रैंडमा ने तो अपना बम छोड़ दिया था। कल से जो काम नहीं करना चाहता वो यहाँ नहीं रहेगा। तो सियोन वो क्या उसे पता है आप ये पूरी प्रॉपर्टी उसे देने वाले हो? तो ग्रैंडमा कहती है अभी तक तो नहीं, बट तुम लोग चाहो तो बता सकते हो। जितना जल्दी गोयुन मान जाए उतना अच्छा होगा। जिसके बाद तो मिस योंग पहुंच जाती है मिस्टर पार्क के पास। क्या ऐसा हो सकता है? तो मिस्टर पार्क कहते हैं प्रॉपर्टी ग्रैंडमा के नाम है, वो जिसे चाहे उसे दे सकती हैं। सो प्लीज आप लोग वैसा ही करें जैसा वो कह रही हैं। तब तक मैं कोई और रास्ता निकालता हूँ। जहाँ फिर ये पूरी बात मिस योंग घर पर जूडी और सियोनवू को भी बता देती हैं। जिसके बाद तो घर पर सबके रंग ढंग ही बदल जाते हैं। जब गोयुन घर आती है तो उसे सियोनवू मिलता है, जो कि उसे जाने ही नहीं देता। सो गोयुन कभी राइट तो कभी लेफ्ट। फिर कहती है कुछ कहना है तुम्हें तो जल्दी कहो, मेरे पास ना फालतू टाइम नहीं है। तो सियोनवू कहता है मुझे बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो और यहाँ से जाने का क्या लोगी? तो गोयुन ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम्हें जो पूछना है वो तुम अपनी ग्रैंड माँ से पूछो, समझे? तो सियोनवू कहता है मुझे तो कल तुम्हारे फादर के साथ की फोटो देख तुम पर दया आ रही थी। सच में तुम तो बहुत चालाक निकली। जो सुन गोयुन गुस्साते हुए कहती है मुझे किसी के दया की जरूरत नहीं है। जब तुम्हें कुछ पता ना हो ना तो बोला मत करो, और उसे धक्का मार रोते हुए चली जाती है। और सियोनवू मुझे धक्का मारा? तुम लड़की हो ना इसीलिए छोड़ रहा हूँ, समझी? जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जुन पर, जो कि बाईसाइकिल खरीद रहा था। और मुझे ना ऐसी बाईसाइकिल चाहिए जो कम पैडल में ज्यादा दूर चले, जिससे थकान कम हो, और उसकी ब्रेक्स भी अच्छी होनी चाहिए। वो ज्यादा हैवी नहीं होनी चाहिए। जिसकी ऐसी बातें सुन शॉपकीपर बाइसाइकिल लड़की के लिए ही खरीदनी है ना? तो जुन ऑफ कोर्स, ये भी पूछने की बात है। जहां अब वो बाइसाइकिल लेकर घर पहुंचता है तो यूजिन बाइसाइकिल देख एक्साइटेड होता हुआ कहता है ये किसके लिए है भाई? अब ये मत कहना कि ये गोयुन के लिए है। उससे तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। अब तक तो पता नहीं उसने तुझे कितना लूट लिया होगा। जो सुन जुन कहता है नहीं यूजिन तू गलत है, और कहता है सुनना, क्या तेरे वहाँ कोई काम है? पता नहीं उन्हें कौन सी प्रॉब्लम है, बट मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ। जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हमें गोयुन को फिर से मिल्क डिलीवरीज के लिए जाते दिखाते हैं, जहाँ वो उस बाइसाइकिल को भी देख लेती है और सोचती है ये कौन लाया, और फिर जुन को देख शॉक हो जाती है ओप्पा ये आप लेकर आए हो, पर मैं इसे नहीं ले सकती। तो जुन कहता है लगता है तुम्हें बाइसाइकिल चलाना ही नहीं आता है, इसीलिए बहाने बना रही हो। जो सुन गोयुन ऐसा कुछ नहीं है, देखो फिर। और फिर बाइसाइकिल चलाने लगती है, जिसमें उसे बहुत मजा आ रहा था। और फिर वो अपनी मिल्क डिलीवरीज को भी चली जाती है, जिसको अब इतना हैप्पी देख जुन भी खुश हो जाता है। जिसके बाद हमें सियोनवू जूडी और मिस योंग को दिखाते हैं, जो कि तैयार शैयार होकर रेडी हो अपनी जॉब के लिए जा रहे थे। जहाँ ग्रैंडमा सियोनवू तुम मैनेजर ली के यहाँ काम करोगे, और उसकी कार कीज भी छीन लेती हैं। जिसके बाद सियोनवू गुस्सा हो कहता है आखिर आपको हो क्या गया है? मुझे नहीं करना मैनेजर ली के अंडर काम, मैं जा रहा हूँ, और निकल लेता है। तो ग्रैंडमा जूडी और मिस योंग से कहती है तुम्हें भी उसके साथ जाना है तो जा सकती हो, बट मिस योंग और जूडी कहते हैं नहीं नहीं हम तो काम करेंगे ग्रैंडमा, बिल्कुल करेंगे। तो ग्रैंडमा कहती है अच्छा फिर अपना पर्स दिखाओ, और उनसे सारे मनी लेकर ओनली $10 छोड़ देती हैं और कहती हैं जाओ अब, मेरा मुंह क्या देख रही हो? जहाँ अब ये सियोनवू घर से निकलते ही गोयुन को देख गुस्सा कर उसको घूरने लग जाता है, उसे जाने ही नहीं देता। सो गोयुन कभी बाइसिकल लेकर राइट तो कभी लेफ्ट। जिसके बाद गोयुन कहती है फिर से कुछ कहना है क्या? जो सुन अब बेचारा सियोनवू क्या ही कहता, तो वो गोयुन के बाइसिकल पर लगे बलून्स को फोड़ चला जाता है। जो देख यहाँ गोयुन ये पागल हो गया है क्या? इसका तो समझ ही नहीं आता है। जिसके बाद सियोनवू पहुंच जाता है अपने फ्रेंड जॉन के रूम पर, और उसे उठाकर खुद उसके बेड पर लेट जाता है। बट यहाँ सियोनवू को ना एसी मिलता है और ना ही सॉफ्ट गद्दे, और हर तरफ मैस था। जो देख उसकी तो नींद भी उड़ जाती है। जहाँ फिर हमें मिस योंग को फूड फैक्ट्री में दिखाते हैं। हाँ उनसे किमची मिक्सिंग करने को कहते हैं, तो ये नखरे दिखाने लगती हैं। मैंने अभी अभी नेल आर्ट कराया है, खराब हो जाएगा, ये मैं नहीं कर सकती। इसके बाद उन्हें वेजिस कट करने को कहते हैं, बट इनसे तो वो भी नहीं होता, और सब बिगाड़ देती हैं। जहाँ फैक्ट्री इंचार्ज कहता है ये किस मुसीबत को भेज दिया है। जहाँ दूसरी तरफ हमें जूडी को दिखाते हैं, जिसे वेट्रेस का काम दिया था। जो देख जूडी गुस्साने लगती है, जहाँ उस रेस्टोरेंट की लेडी मैनेजर जूडी को
हील्स उतारकर काम करने को कहती हैं, बट जूडी किसी की सुनती थोड़ी ना है और वो अपनी हील्स नहीं उतारती और पूरा दिन हील्स पर ही लेफ्ट राइट करती रहती है। जहाँ मिस योंग की वेजिटेबल कटिंग देख ये मोटू उन्हें एक साइज में कट करने को कहता है, बट यहाँ मिस योंग उस पर ही चढ़ जाती है और कहती है, क्या है, मूली फैशन शो में जाने वाली है क्या, और उसे भगा देती हैं। जहाँ अब इतनी मेहनत कर ये दोनों घर को आती हैं, जहाँ जूडी लाइक हाय मेरे पैर और मिस योंग लाइक मेरा हाथ को क्या हो गया, और गाना गाने लगती हैं। जो देख मिस्टर संग भी इनके लिए परेशान हो जाते हैं। जहाँ फिर ये दोनों जाकर ग्रैंडमा से कहती हैं, प्लीज प्लीज कोई और काम दे दीजिए। तो ग्रैंडमा कहती हैं, काम के पहले दिन ही आकर तुम ऐसी बात कर रहे हो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है सियोनवू पर, जो कि फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने आया था और आज पहली बार वो अपने फ्रेंड्स को पे करने को कहता है। जो सुन इसके सभी फ्रेंड्स तो आपस में ही लड़ने लग जाते हैं, नहीं मैं नहीं करूंगा, तू कर, मैं नहीं। जिनको ऐसे लड़ता देख सियोनवू अपने वॉलेट से कैश लेकर पे करता है और टेंशन में आ जाता है, क्योंकि ग्रैंडमा ने ऑलरेडी सभी क्रेडिट कार्ड्स बैंक बैलेंस ब्लॉक कर दिए हैं और सियोनवू के कैश भी खत्म हो गए हैं। और इस बार तो मॉम और जूडी की भी हालत खराब है। जहाँ फिर ये सब कुछ मिस योंग अपनी फेक फ्रेंड स्टेप मॉम को भी बता देती हैं, जो सब पीछे से यूमी भी सुन लेती है और कहती है, क्या सच में ग्रैंडमा अपनी प्रॉपर्टी गोयुन को दे देगी। जो सुन स्टेप मॉम हंसने लगती हैं और कहती है, ग्रैंडमा बस गोयुन को यूज कर रही है अपने ग्रैंडसन सियोनवू को सुधारने के लिए। तुम बस अब सियोनवू को उसकी ग्रैंडमा के खिलाफ कर दो और उसका साथ दो, फिर देखना सियोनवू सिर्फ तुम्हारा होगा। जो सब यूमी तो बहुत ध्यान से सुन रही थी। जहाँ फिर सियोनवू के घर डिनर पर गोयुन इन दोनों की ऐसी हालत देख सैड फील करती है। जहाँ फिर नेक्स्ट डे यूमी पहुंच जाती है सियोनवू के घर, तो ग्रैंडमा कहती है, सियोनवू तो यहाँ नहीं है। तो मिस योंग कहती है, यूमी यहाँ उसके क्लोथ्स लेने आई है, वो वापस नहीं आ रहा है। जहाँ अब गोयुन भी आ जाती है और वो यूमी को देख शॉक हो जाती है और याद करती है, मुझे स्ट्रेंजर प्रिटेंड करना है। जहाँ फिर ग्रैंडमा यूमी को गोयुन से इंट्रोड्यूस कराती है, जहाँ दोनों ही स्ट्रेंजर जैसे एक्ट करते हैं। जहाँ फिर हमें जूडी को जुन के रेस्टोरेंट दिखाते हैं और लाइक प्लीज प्लीज मुझे अपने रेस्टोरेंट में जॉब दे दो, मैं अब वहाँ वापस नहीं जाने वाली, मैं यहाँ कोई भी काम कर लूंगी। बट अब जून तो जूडी को पहले से जानता था, यहाँ काम करना इतना आसान नहीं होगा। जब तक वहाँ गोयुन भी आ जाती है तो जूडी जुन का हाथ पकड़ लेती है और लाइक, क्या तुम मेरा पीछा कर रही थी, यहाँ क्या कर रही हो। और जुन का भांडाफोड़ कहती है, ये रेस्टोरेंट मेरे जुन का है, सो तुम्हें यहाँ एंट्री नहीं है, समझी। जो सुन गोयुन शॉक हो जाती है और लाइक, तुम इस रेस्टोरेंट के ओनर हो, और गुस्साते हुए चली जाती है। जहाँ जुन भी जूडी को छोड़ उसके पीछे पीछे आता है। तो जूडी लाइक, क्या ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। जहाँ फिर जुन गोयुन से सॉरी करता है, बट अब गोयुन तो बहुत गुस्सा थी, तो कहती है, यूजिन ने झूठ बोला और तुमने उससे भी ज्यादा बड़ा झूठ बोला, तुमने फिर भी मुझे नहीं बताया, तुम पहले से ये सब जानते थे ना, तुम ग्रैंडमा जूडी और सियोनवू को सबको जानते थे, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया, और चली जाती है। जहाँ अब ये सब सुन जुन भी सैड हो जाता है। जिसके बाद हमें गोयुन को हायरिन के साथ दिखाते हैं, जहाँ हायरिन कहती है, तो क्या हुआ, जुन ने हमेशा तेरी हेल्प की है, अगर इसमें उसने एक छोटा मोटा झूठ बोल भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है, उसने तेरे लिए कितना कुछ किया है। जो सुन गोयुन चुप हो जाती है। जहाँ फिर नेक्स्ट हमें सियोनवू को दिखाते हैं, जो कि फोन हाथ में पकड़ हिम्मत ढूंढ रहा था, आखिर कैसे कहूँ, मुझे घर बुला लो, अब यहाँ रहा नहीं जा रहा है, बस एक बार बुला लो मुझे। जहाँ फिर उसे मिस योंग का कॉल आता है। जो देख सियोनवू तो खुश हो जाता है और लाइक, क्या हुआ, नहीं रह पाए ना मेरे बिना, ग्रैंडमा मुझे बुलाना चाहती है ना, इसलिए आपको कॉल करने को कहा होगा। जो सुन मिस योंग कहती है, सियोनवू ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ग्रैंडमा ने तो एक बार भी तुम्हारे बारे में नहीं पूछा है, तो तुम अब घर वापस आ जाओ। जो सुन अब सियोनवू तो फोन कट कर देता है और कहता है, ग्रैंडमा ने एक बार भी नहीं पूछा मेरे बारे में, एक बार भी नहीं, और फिर ड्रिंक करने लग जाता है। जहां अब हमें मिस्टर गो को दिखाते हैं, जो कि गोयुन से बात करने के लिए साइबर कैफे जाकर उस ईमेल आईडी पर मैसेज छोड़ते हैं, मैं तुम्हारा फादर हूँ, प्लीज मुझसे कांटेक्ट करो। जिसके बाद अब यहाँ हमें स्टेप मॉम और मिस्टर पार्क को दिखाते हैं, जहाँ अभी भी स्टेप मॉम उन्हें बस थैंक यू पुराण सुनाई जा रही थी और थोड़ा बहुत रोने धोने भी लग जाती हैं। जो देख मिस्टर पार्क तो बस उल्लू बने जा रहे थे। अब सियोनवू होटल में पिछले 2 दिन से बिना मनी पे किए रह रहा था, तो स्टाफ आकर उसे रूम खाली कर पे करने को कहते हैं। जहां अब सियोनवू के पास तो कुछ नहीं था, तो वो पुलिस बुला लेते हैं। चारा सियोनवू पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, जहाँ पुलिस स्टेशन में ऑफिसर उसे चोर उचक्का समझकर उसकी बहुत इंसल्ट करते हैं। तो सियोनवू भी अच्छा वाला मुक्का जड़ देता है और लाइक, अभी तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ,
जिस पर अब तो ऑफिसर उसकी अच्छी वाली कुट लगाते हैं और उसे लॉकअप में बंद कर देते हैं। खबर मिस योंग और ग्रैंडमा तक भी पहुंच जाती है, जहां मिस योंग ग्रैंडमा से कहती हैं आप प्लीज उसका बिल पे कर दीजिए और सियोनवू की बेल करा कहते हैं। जहां जैसे ही ग्रैंडमा को पता चलता है कि उसने ड्रिंक भी किया था तो वो मना कर देती हैं और मैं क्यों पे करूं और फोन कट कर देती हैं। एक्चुअली ग्रैंडमा को भी सियोनवू के लिए बहुत बुरा लग रहा था, वो उसकी हेल्प करना चाहती थी, बट ऐसे सियोनवू नहीं सुधरता, इसलिए वो स्ट्रिक हो रही थी। जहां अब पूरी रात चोर उच्चकों के साथ लॉकअप में बंद रहना सियोनवू के लिए बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल था। उसकी आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। जहां दूसरी तरफ ग्रैंडमा, मिस योंग सबको सियोनवू के लिए बैड फील हो रहा था। जहां अब मिस योंग जून को कॉल लगाती हैं और उसे सियोनवू की बेल करके लाने को कहती हैं और यहाँ जून एक अच्छे फ्रेंड की तरह पहुंच जाता है सियोनवू के पास। जहां अब वो सियोनवू को खाना खिलाने रेस्टोरेंट ले जाता है, जहां सियोनवू ना करते करते सारा खाना ठूंस लेता है, जो देख जून शॉक था। जिसके बाद यहाँ सियोनवू घर आता है, जहाँ मिस योंग उसे देख खुश हो जाती हैं और ग्रैंडमा से कहती हैं आखिर मैंने करवा ही ली अपने बेटे की बेल। तो ग्रैंडमा रूडली कहती हैं वो तो ठीक है, बट इसे पूछ लो, यहाँ आया है तो काम भी करना पड़ेगा, बोलो काम करोगे या नहीं। जहाँ सियोनवू मुंह बनाते हुए हाँ कहता है, जहाँ पीछे से गोयुन भी आ जाती है तो ग्रैंडमा कहती है इसे भी अपने साथ ले जाओ। जो सुन गोयुन लाइक क्या मैं? तो ग्रैंडमा कहती है हाँ तुम, ये तुम्हारे साथ उसी रेस्टोरेंट में काम करेगा। जो सुन अब सियोनवू का तो सर झुक गया था और गोयुन तो शॉक थी और लाइक घर तो घर, अब इसे वर्क प्लेस पर भी झेलना पड़ेगा। जहाँ सियोनवू के अमीरों वाले नखरे तो खत्म ही नहीं होते और वो टैक्सी बुक करता है। जो देख गोयुन उसे मना करती है और समझाती भी है इस $10 में टैक्सी से नहीं जा पाओगे, मनी सेव करो। बट अब एक बार में सियोनवू को बात कहाँ समझ में आती है। वो कहता है तुम अपनी फिक्र करो समझी, और टैक्सी पकड़ निकल लेता है, बट आगे ट्रैफिक में फंस जाता है। जहाँ गोयुन तो अब तक रेस्टो पहुंच चुकी थी और काम भी करने लगी थी। जहाँ अब एक स्टाफ आकर गोयुन को बताता है कि बाहर तुम्हारा बॉयफ्रेंड आया है, तुम्हें बुला रहा है। जो सुन गोयुन शॉक हो जाती है, मेरा बॉयफ्रेंड, और बाहर आकर लेफ्ट राइट देखने लगती है और सियोनवू को देख कहती है यहीं खड़े रहने वाले हो, चलो अंदर। तब सियोनवू धीरे से कहता है मुझे $5 दे दो प्लीज, इस बार मेरी हेल्प कर दो। जो सुन गोइंग लाइक $5 क्यों, और टैक्सी को देख समझ जाती है और हंसने लगती है, मैंने तो पहले ही कहा था, और फिर उसे $5 देती है, जो लेकर सियोनवू टैक्सी ड्राइवर को पे करता है और चेंज रखने को कहता है। जो सुन गोयुन तो शॉक हो जाती है और उस पर गुस्सा कर कहती है तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है, तुमने चेंज क्यों नहीं ली। तो सियोनवू कहता है सीरियसली तुम मुझसे $5 के लिए फाइट कर रही हो। तो गोयुन कहती है सिर्फ $5 क्यों, तुम्हें मुझे $5 के साथ मेरे मोबाइल फोन और बिल पेमेंट भी करना है, तो कब दे रहे हो, और तुम घर कैसे जाने वाले हो, क्या फिर से मेरी हेल्प मांगोगे। इतना सब कुछ होने के बाद भी एरोगेंस तो देखो इसका। जो सुन अब सियोनवू को तो मिर्ची लग जाती है, तो वो उसका हाथ पकड़ अपने क्लोज कर कहता है तुम्हें मरना है क्या, ग्रैंडमा ने प्रॉपर्टी क्या तुम्हें देने का सोच लिया, तुम तो ज्यादा ही बोलने लगी हो। जो सुन अब गोयुन तो शॉक हो जाती है और लाइक क्या ग्रैंडमा अपनी प्रॉपर्टी मुझे देने वाली है। जो सोन सियोनवू लाइक ये नहीं बताना था मुझे। सो अब आगे क्या होगा ये देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो मिलते हैं बहुत जल्द।